In the name of Allah, the merciful, the magnificent. Assalamu alaikum viewers. You are watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, this video is about present form of verb. इस वीडियो में व्यूअर्स हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के कॉम्बिनेशन को और इसके यूज़ को हम इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। Let's start our video. Present form of verb. Present form of verb is generally known as first form of verb. Viewers, present form of verb को हम first form of verb भी कहते हैं। अब ये इसका combination कैसे होता है? Base form of verb with or without the addition of s or es used in present indefinite tense or present simple tense is called present form of verb. Viewers, जब हम present simple tense में base form के साथ s या es का इजाफा करके या उस बेस फॉर्म के साथ s या es का इजाफा किए बगैर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी प्रेजेंट फॉर्म बनती है। So viewers, in this way we have two combinations of present form of verb. हमारे पास present form of verb के दो combinations बनते हैं। The first combination is present form with the addition of s or es. पहले कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो प्रेजेंट फॉर्म आती है उसमें s या es का एडिशन किया हुआ होता है। एंड इन सेकंड कॉम्बिनेशन बेस फॉर्म विदाउट द एडिशन ऑफ s और es। बेस फॉर्म जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट द एडिशन ऑफ s और es इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में s या es के बगैर बेस फॉर्म को यूज़ करें तो व्यूअर्स हमारी प्रेजेंट फॉर्म बन जाती है। तो इस तरह हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस हैं। आइए इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। बेस फॉर्म विद द एडिशन ऑफ s और es। प्रेजेंट फॉर्म है अहमद प्लेज फुटबॉल। व्यूअर्स, अहमद प्लेज, प्ले हमारी बेस फॉर्म थी, उसके साथ s es का एडिशन किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको यूज़ किया तो ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म बन गई। व्यूअर्स, इसी तरह बेस फॉर्म विदाउट द एडिशन ऑफ s और es। द बॉयज प्ले फुटबॉल। व्यूअर्स, यहाँ हमने प्ले जो बेस फॉर्म है इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बगैर s या es के एडिशन के यूज़ किया तो ये चूंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ हुई ये भी हमारी प्रेजेंट फॉर्म बन गई। व्यूअर्स, ये जो s या es का एडिशन है ये हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो फिर हम पहली फॉर्म के साथ बेस फॉर्म के साथ व्यूअर्स बेस फॉर्म के साथ हम s या es का एडिशन करेंगे तो ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म बन जाएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल में से कोई हुआ तो व्यूअर्स फिर जो हमारी फॉर्म है वो विदाउट s और es, s या es के एडिशन के बगैर हमारी प्रेजेंट फॉर्म बन जाएगी। व्यूअर्स, अब ये बेस फॉर्म नहीं रहेगी क्योंकि इट हैज़ टू डिनोट टाइम। प्रेजेंट को उसने डिनोट करना है तो फिर यह प्रेजेंट फॉर्म बन जाएगी। ये s या es के बगैर फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं बेस फॉर्म, उसको प्रेजेंट फॉर्म बना के s या es के एडिशन के बगैर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं बेस फॉर्म के साथ s या es का इजाफा करके तो फिर ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म बन जाती है विद द एडिशन ऑफ s और es। व्यूअर्स, ऐसी फॉर्म वर्ब्स की फॉर्म जो एंड हो o पे, x पे, s पे, z पे, ch पे, sh पे, उनके साथ हम es का एडिशन करते हैं। बकिया फॉर्म्स जो हैं उनके साथ हम s का एडिशन करते हैं। सो व्यूअर्स,
प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास बेस फॉर्म है, ये बेस फॉर्म का कॉलम है। व्यूअर्स, ये हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज आल्सो नोन एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वो कॉलम है। व्यूअर्स, यू कैन सी ड्रिंक बेस फॉर्म है, जब ये प्रेजेंट में आएगी ड्रिंक या ड्रिंक्स बन जाएगी। ईट हमारी बेस फॉर्म है, जब ये प्रेजेंट में आएगी तो ये ईट या ईट्स बन जाएगी। एस और ई एस का एडिशन या एस और ई एस के एडिशन के बगैर। सो व्यूअर्स, और भी इसकी एग्जांपल्स हैं। सो इस तरह जितने भी वर्ब्स हैं, जब हम उनकी बेस फॉर्म को प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करने के लिए उनके साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं या उनको एस या ई एस के एडिशन के बगैर इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कहलाती है। Viewers, now we are going to discuss use of present form of verb. Viewers, present form of verb के use को discuss कर रहे हैं। It is used in present indefinite tense or present simple tense to describe facts, habits, routines, to write proverbs, notices, announcements, observations, quotations. In newspaper headlines, we use present form of verb, and in commentaries, we also use present form of verb. So viewers, आइए इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स, हकायक, जिन्हें हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी कहते हैं, वेदर दोज फैक्ट्स आर साइंटिफिक, जनरल और यूनिवर्सल। व्यूअर्स, हम फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। वाटर कीप्स इट्स लेवल। व्यूअर्स, हमने इस सेंटेंस में प्रेजेंट फॉर्म यूज की है क्योंकि हम एक फैक्ट को बयान कर रहे हैं कि पानी अपनी सतह हमवार रखता है। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। व्यूअर्स, यहाँ हमने एक यूनिवर्सल ट्रुथ बयान की है, तो यहाँ भी जो फॉर्म यूज की हमने वो प्रेजेंट फॉर्म है इसकी वर्ब की। नेक्स्ट व्यूअर्स, हैबिट्स को, रूटीन को और प्रवर्ब लिखते हुए भी, बयान करते हुए भी हम प्रेजेंट फॉर्म को यूज करते हैं। ही डील्स इन स्टेशनरी, वो स्टेशनरी का कारोबार करता है। व्यूअर्स, ये उसकी रूटीन है, तो ये हम इसमें प्रेजेंट फॉर्म यूज की हमने। डील्स, एस के इजाफे वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट विच इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। नेक्स्ट इज ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। हमने उसकी हैबिट, उसकी रूटीन को डिस्क्राइब किया, तो व्यूअर्स हमने प्रेजेंट फॉर्म यूज की, टेक विद एडिशन ऑफ एस, टेक्स हमने यूज किया। मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम। व्यूअर्स, हमने प्रवर्ब बयान करने के लिए जो फॉर्म यूज की है वो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है। नेक्स्ट व्यूअर्स, in notices, announcements, observations and quotations we also use present form of verb। उसकी examples देख लें। The notice declares that there will be a meeting tomorrow। viewers, हमने जो form use की that is present form। जी viewers, similarly observations बयान करने के लिए भी हम present form को use करते हैं। I hope you will recover soon। तो व्यूअर्स, इस सेंटेंस में हमने जो फॉर्म यूज की है वो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, उसको हमने एस या ई एस के कॉम्बिनेशन के बगैर यूज किया है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सब्जेक्ट विच इज आई, इट इज फर्स्ट पर्सन, तो ये हमने एस या ई एस का एडिशन नहीं किया। नाउ व्यूअर्स, कोटेशन में भी हम प्रेजेंट फॉर्म को यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, शेक्सपियर सेज when sorrows come they come not in single spies but in battalions। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कोटेशन में भी हमने प्रेजेंट फॉर्म को यूज किया। सो व्यूअर्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में या फिर कमेंट्रीज में भी हम प्रेजेंट फॉर्म को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, पीस टॉक फेल्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। व्यूअर्स, अब ये हमारी न्यूज़ हेडलाइन है, इसमें हमने जो फॉर्म यूज़ की है इट इज़ प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट फॉर्म को न्यूज़ हेडलाइंस में यूज़ करते हैं। इस तरह व्यूअर्स, कमेंट्री में भी हम प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ करते हैं। सईद टॉसेस द बॉल, ही रन्स, passes the umpire and balls to a sea। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कमेंट्री की जो एग्जांपल यहाँ लिखी उसमें भी हमने प्रेजेंट फॉर्म को यूज किया। अब हम और प्रेजेंट फॉर्म को कहाँ यूज कर सकते हैं, आइए व्यूअर्स उसको डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन प्लान्ड
और शेड्यूल्ड फ्यूचर व्यूअर, फ्यूचर में भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म को इफ़ इट इज़ प्लान्ड और शेड्यूल। अगर वो पहले से प्लान्ड है फ्यूचर तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल्स, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 7 पोस्ट मेरिडियम। सो व्यूअर्स, यहाँ हमने फ्यूचर की बात की है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए चूँकि वो प्लान फ्यूचर है हमने प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया। द मैच स्टार्ट्स एट 2 पोस्ट मेरिडियम टुमारो। व्यूअर्स, हमने फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए चूँकि वो प्लान है तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ किया। सो व्यूअर्स, प्रेजेंट फॉर्म को हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। Present form of verb is also used in clauses of time and condition referring to future. Viewers, हम प्रेजेंट फॉर्म को टाइम और कंडीशन वाली क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर को डिस्क्राइब करते हुए। इसके अलावा हम प्रेजेंट को डिस्क्राइब करते हुए भी कंडीशनल क्लास में इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए उसकी एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड इन कंडीशनल क्लासेस। व्यूअर्स, हम प्रेजेंट फॉर्म को कंडीशनल क्लासेस में यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, ज़ीरो टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। व्यूअर्स, इस पर मेरी आप अलहदा से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम चूँकि प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ हम बिल्कुल स्पेसिफिकली इसको डिस्कस करेंगे। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनमें हम प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों क्लासेस में प्रेजेंट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स। व्यूअर्स, इनमें हम फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो इसलिए पहली क्लास जो है कंडीशनल क्लास है। इसमें जो हमने फॉर्म यूज़ की बॉयल, ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है। और जो इसकी मेन क्लास है इसमें भी हमने जो फॉर्म यूज़ की है वो भी हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, इवेपोरेट्स। सो यस, इन बोथ द क्लासेस इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वी may use present form of verb. Next viewers, if he comes I shall help him. Viewers, ये अब हम कंडीशनल क्लास में यूज करेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन इट इज रेफरिंग टू फ्यूचर। जब ये फ्यूचर को रेफर कर रही है तब भी हम यहाँ यूज करेंगे प्रेजेंट फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप है उसकी, और इसकी सबऑर्डिनेट जो क्लास होगी, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज़ करेंगे। जब इसकी मेन क्लास में फ्यूचर टेंस होगा तो हम यहाँ इसकी जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट व्यूअर्स, इफ यू रन फास्ट यू मे कैच द ट्रेन। ये एक और एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, इट इज यूज्ड इन क्लासेस ऑफ टाइम रेफरिंग टू फ्यूचर। व्यूअर्स, हम टाइम क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं जब ये फ्यूचर को रेफर कर रहा हो। ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, जैसे आई शैल वेट अंटिल ही कम्स। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लासेस है, आई शैल वेट और अंटिल ही कम्स। ये आई शैल वेट हमारी मेन क्लास है, अंटिल ही कम्स ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है, स्टार्टिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अंटिल। तो व्यूअर्स, ये टाइम क्लास है और ये रेफर कर रही है फ्यूचर को, तो हम इस सबऑर्डिनेट क्लास में भी प्रेजेंट फॉर्म को यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन नॉट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। व्यूअर्स, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यू कैन नॉट सक्सीड एक इसमें क्लॉज है, अंटिल यू वर्क हार्ड टाइम को रेफर कर रही है, और ये हमारी सेकंड क्लॉज है, तो इसमें हम प्रेजेंट फॉर्म को यूज करेंगे। नेक्स्ट व्यूअर्स, व्हेन ही अराइव्स आई शैल लेट यू नो। व्यूअर्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा, ये हमारी पहली क्लास जो व्हेन से स्टार्ट हो रही है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये व्हेन, तो ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। तो व्यूअर्स, इसमें भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट कहाँ यूज कर सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को, आइए उसको डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन एक्सक्लेमेशंस। व्यूअर्स, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें अपने स्पॉन्टेनियस और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को
एक्सप्रेस करते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को। एग्जांपल्स देखें, हियर कम्स हिज फादर, तो व्यूअर्स यहाँ हमने जो यूज़ किया फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज कम्स, ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है। हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स, व्यूअर्स यहाँ भी हमने जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है। तो व्यूअर्स ये थोड़ा डिफरेंट वे से हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज़ को। इन एमसीक्यूज और सेंटेंस कंप्लीशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो वहाँ पे एमसीक्यूज और सेंटेंस कंप्लीशन में समटाइम्स देयर आर क्लूज रिगार्डिंग द यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसमें हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी आ जाते हैं। अगर ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी लिखे हैं अगर इनमें से कोई होगा तो व्यूअर्स सेंटेंस कंप्लीशन में या एमसीक्यूज के क्वेश्चन में आप व्यूअर्स यूज करेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को। वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम है डेली, रेगुलरली, यूजली, जनरली, ऑफन, ऑलवेज, इन द मॉर्निंग, ये हमारा फ्रेज है एक, इन द इवनिंग, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी टाइम एटसेट्रा। तो व्यूअर्स ये रूटीन डिस्क्राइब करते हुए, यूनिवर्सल ट्रुथ डिस्क्राइब करते हुए प्रेजेंट फॉर्म को यूज करें, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। सो इन आपने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब्स ऑफ टाइम का ध्यान रखना है सेंटेंस कंप्लीशन में, एमसीक्यूज में जब ये आ जाए तो यू विल यूज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ एग्जांपल्स हैं, वी जनरली स्पीक उर्दू, व्यूअर्स इसमें जनरली आ गया इनमें से, तो हम यहाँ प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे। शी जनरली स्पीक्स उर्दू, तो व्यूअर्स यहाँ हमने प्रेजेंट फॉर्म स्पीक को यूज़ किया। यहाँ हमने प्रेजेंट फॉर्म स्पीक यूज़ की, वी जनरली स्पीक उर्दू में एस के एडिशन के बगैर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, फर्स्ट पर्सन था और प्लूरल था। उसके बाद शी जनरली स्पीक्स उर्दू, यहाँ हमने स्पीक के साथ एस का एडिशन किया, ये भी हमारी प्रेजेंट फॉर्म है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो व्यूअर्स बाकी एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। सम अप करते हैं कि हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को कहाँ यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग फैक्ट्स, हैबिट्स, रूटीन्स, शेड्यूल्स, अनाउंसमेंट्स, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस, ऑब्जर्वेशंस, newspaper headlines and commentaries. Present form of verb is also used in planned future. It is also used in exclamations. It is used in clauses of time and condition referring to future. It is used in conditional clauses, उसकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। It is used in clauses of time referring to future. इसको भी हमने in detail डिस्कस कर लिया। सो व्यूअर्स दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द यूज ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।